Hello dear students, in our previous video we have discussed about Edward Jenner, from where they studied, where they practiced and about the smallpox. Now third paragraph on page number 100. Edward has been impressed by the fact that a person who had suffered an attack of cowpox, a relatively harmless disease that could be contracted from cattle. तो जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे स्मॉल पॉक्स के ऊपर, तो उन्होंने एक फैक्ट देखा कि जो एक काउ पॉक्स जो कि एनिमल्स में होता है, वो इस डिजीज से थोड़ा हार्मलेस है, कम हार्मलेस है. कुड नॉट बिकम इन्फेक्टेड वेदर बाय एक्सीडेंटली और इंटेंशनली एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स से कम खतरनाक है. पॉन्डरिंग दिस फिनोनिमा, पॉन्डरिंग मीन्स होता है सोचना. तो इस जब फैक्ट के बारे में उन्होंने सोचा, ही कंक्लूडेड दैट काउपॉक्स नॉट ओनली प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स बट आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एज ए डेलिब्रेट मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन. तो उन्होंने देखा कि जो ये काउपॉक्स है, सिर्फ वो स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट ही नहीं करता है, बल्कि इसके ट्रांसमिशन को भी प्रोटेक्ट करता है. वो मतलब एक दूसरे में फैलने से भी रोकता है. इन मई 1796 एडवर्ड फाउंड ए यंग डेरी मेड सारा नेलमेस. 1796 में एडवर्ड ने एक डेरी मेड जो डेरी में काम करती है उसको पाया, जिसका नाम था सारा नेलमेस, हु हैड फ्रेश काउपॉक्स लेसन्स ऑन हर हैंड, जिसके हाथों पर कुछ काउपॉक्स के लक्षण दिखाई दे रहे थे. ऑन मई 14th, यूजिंग मैटर फ्रॉम साराज लेसन्स, जो सारा के हाथ के ऊपर जो लेसन्स थे, मतलब जो लक्षण दिखाई दे रहे थे, उनको ले करके ही इनोकुलेटेड एन 8 year old बॉय जेम्स फिलिप्स. उन्होंने एक कुछ उसमें से प्रयोग करके देखा एक 8 year बॉय के ऊपर, जिसका नाम जेम्स फिलिप्स था. फिप्स हु हैड नेवर हैड स्मॉल पॉक्स, जिसको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था. द बॉय बिकेम स्लाइटली इल ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 9 days. अगले 9 days तक उस बॉय को बुखार चढ़ गया, बट वॉज वेल ऑन द 10th, मगर 10वें दिन वो एकदम सही हो गया. ऑन 1st जुलाई एडवर्ड इनोकुलेटेड द बॉय अगेन. 1 जुलाई को दोबारा उसने इनोकुलेट किया, दिस टाइम विथ स्मॉल पॉक्स मैटर. इस बार उसने जो स्मॉल पॉक्स था उसके ऊपर इसका परीक्षण किया. नो डिजीज डेवलप्ड, मगर उसके ऊपर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई. द प्रोटेक्शन वॉज कंप्लीट, और इस तरह से स्मॉल पॉक्स का जो प्रोटेक्शन था वो इन्होंने खोज लिया था. इन 1798 एडवर्ड हैविंग एडेड फर्दर केसेस, उन्होंने कुछ और केसेस पे काम किया. पब्लिश्ड प्राइवेटली ए स्लेंडर बुक इन टाइटल, उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ एंड इफेक्ट्स ऑफ द वेरोली वैक्सीन. द रिएक्शन टू द पब्लिकेशन वॉज नॉट इमीडिएटली फेवरेबल, और इस बुक का जो पब्लिकेशन था उसका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ, इमीडिएट असर नहीं हुआ. एडवर्ड वेंट टू लंदन सीकिंग वॉलंटियर्स फॉर वैक्सीनेशन. एडवर्ड लंदन चले गए वॉलंटियर्स को ढूंढने के लिए. वॉलंटियर्स जो होते हैं वो समाज सेवी कह सकते हैं कि एक ग्रुप बना करके जो काम करते हैं वो. इन ए स्टे ऑफ 3 months, वहाँ पर 3 महीने वो रुके. वाज नॉट सक्सेसफुल, मगर वहाँ भी सक्सेस उनको नहीं मिली उसका जो उन्होंने जो खोज की थी उसके प्रचार के लिए. वैक्सीनेशन रैपिडली प्रूव्ड इट्स वैल्यू, मगर जो वैक्सीनेशन थी उससे काफ़ी सुधार हुआ. हाउएवर एंड एडवर्ड बिकम इंटेंसली एक्टिव प्रमोटिंग इट, मगर जो एडवर्ड थे उन्होंने उनको प्रमोट करना जारी रखा. द प्रोसीजर स्प्रेड रैपिडली टू अमेरिका एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप. अमेरिका में और बाकी का जो यूरोप था उसमें काफ़ी तेज़ी से ये फैला. एंड वाज सून कैरिड अराउंड द वर्ल्ड, और जल्दी ही पूरे विश्व में फैल गया. डिस्पाइट एरर एंड ओकेजनली चिचेनरी, चिचेनरी मीन्स होता है द यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव वंस पर्पज. द डेथ रेट वॉज फ्रॉम स्मॉल पॉक्स प्लंग्ड, जो डेथ रेट थी स्मॉल पॉक्स से वो एकदम प्लंग्ड हो गई, मतलब एकदम से धीरे हो गई, रुक गई. एडवर्ड रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन एंड मैनी ऑनर्स.
एडवर्ड को काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन मिली, पहचान मिली और काफ़ी ऑनर मिला, सम्मान मिला. बट ही मेड नो अटेम्प्ट टू इनरिच हिमसेल्फ थ्रू हिज डिस्कवरी and actually devoted so much time to the cause of vaccination that his private practice and personal affairs suffered severely. उसके बाद भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है. आप इसको एक बार दोबारा अच्छी तरह से रीड कर लेना. ओके, थैंक यू.